गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आर्टिकल 200 एसेंस टू बिल, इसका मतलब होता है पास करना। बिल को पास करने का क्या प्रोसीजर होता है, तो वो इस आर्टिकल में बताया गया है। व्हेन ए बिल हैज बीन पास बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट और इन द केस ऑफ ए स्टेट हैविंग ए लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज बीन पास बाय बोथ हाउसेज ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, it shall be presented to the governor, and the governor shall declare either that he assents to the bill or that he withhold assent therefrom, or that he reserve the bill for the consideration of the president। इसमें ये बात बोलेगी इस क्लोज में कि जब बिल स्टेट लेजिस्लेचर की बात हो रही है, स्टेट में बिल पास होता है लेजिस्लेटिव असेंबली से, अगर जिसमें किसी स्टेट में दो हाउसेज हैं, मैंने आपको बताया हुआ कौन से में दो हाउसेज होते हैं, ठीक है, जिसमें दो हाउसेज हैं, पहले वो लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होगा, उसके बाद वो काउंसिल से पास होगा, उसके बाद जो दोनों हाउस है उनसे पास हो जाएगा जब बिल, तो उसके बाद ये प्रेजेंट किया जाएगा गवर्नर साहब के पास, गवर्नर साहब के पास जाएगा और उनके साइन के लिए। अब गवर्नर साहब क्या कर सकते हैं भाई, गवर्नर सेल डिक्लेयर ईदर दैट द एसेंट टू दी बिल, भैया तो उसको देख के कि हाँ ठीक है ओके बिल को पास कर देंगे और वो एक्ट बन जाएगा। अगर वो विद होल्ड भी रख सकते हैं, भाई उनको कोई दिक्कत लगी बिल में तो उन्होंने अपने पास रख लिया, विद होल्ड मीन्स पेंडिंग में रख लिया, ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट है कि वो रिजर्व कर सकते हैं बिल को अपने पास कुछ टाइम के लिए या जितने भी टाइम के लिए, फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेजेंट साहब की राय लेने के लिए। भाई उनको कोई ऐसा बिल लग रहा है जो उनके समझ में नहीं आ रहा है, और ठीक है, तो वो क्या है प्रेजेंट साहब के कंसिडरेशन के लिए उसको रख सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं। तो ये था इस पॉइंट का मतलब। प्रोवाइडेड दैट द गवर्नर मे एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द प्रेजेंटेशन to him of the bill for assent return the bill if it is not a money bill, together with a message requesting that the house or houses will reconsider the bill or any specified provisions thereof, and in particular will consider the desirability of introducing any such amendments as he may recommend in his message, and when a bill is so returned the house or houses shall reconsider the bill accordingly, and if the bill is passed again by the house or houses with or without amendment and presented to the governor for assent, the governor shall not withhold assent therefrom। देखो इसमें ये बोला गया है, सिंपल सी बात करेंगे हम, जो इतना थ्योरी पार्ट लिखा हो उसका क्या रिजल्ट है। दोनों हाउस से बिल पास होता है, गवर्नर साहब के पास जाता है, फटाफट गवर्नर साहब को क्या करना होता है, उसके ऊपर एसेंट करना होता है। भाई वो क्या क्या कर सकते हैं, हमने पहले बात कर ली, विद होल्ड कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है, या साइन करके पास करके दे सकते हैं। अब गवर्नर साहब को लगता है भाई इसमें कुछ मैं चेंज कर देता हूँ, ये चेंज करने के बाद आप इस पर डिस्कस करिए, मतलब गवर्नर साहब उसमें जो भी रिकमेंड करेंगे, जो भी अमेंडमेंट करेंगे, चेंज करेंगे उसमें, वो चेंज करने के बाद गवर्नर साहब किसको भेजेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर को। और स्टेट लेजिस्लेचर में जाने के बाद स्टेट लेजिस्लेचर में दोनों हाउसेज में जब इसको पास कर दिया जाएगा, उसके जो अमेंडमेंट गवर्नर साहब ने दिया है, या तो उसको पास कर दिया जाएगा या कोई भी चेंज करके नहीं वो अलाउ करते हैं, तो दोबारा से जो बिल है वो गवर्नर साहब के पास आएगा, ठीक है, उसको पास किया जाएगा, मतलब वो उससे आने से पहले वो दोनों हाउसेज से पास किया जाएगा। पास करने के बाद जो बिल है, जो अमेंड हुआ है चाहे या नहीं हुआ है, वो बिल अमेंडमेंट के साथ में, मतलब जो भी अमेंडमेंट करके दोनों हाउसेज में भाई गवर्नर साहब ने जो रिकमेंड किया था अमेंड, और उसके बाद अगर वो दोनों हाउसेज से पास हो जाता है, पास होने के बाद गवर्नर साहब के पास आएगा। अगर वो सेम बिल भी भेज देते हैं, मान लो अमेंड को नहीं करते हैं भाई वो एक्सेप्ट, और भेज देते हैं उस बिल को वापस गवर्नर साहब के पास फॉर द गवर्नर के एसेंट के लिए, टू द गवर्नर फॉर एसेंट साइन के लिए, तो गवर्नर साहब सेल नॉट विद होल्ड एसेंट देयर फ्रॉम। तो क्या है कि गवर्नर साहब होल्ड विद होल्ड पेंडिंग नहीं रख सकते उसको कि साइन के लिए, ठीक है, उनको पास करना ही पड़ेगा। वो अलग चीज़ है कि वो रिकमेंडेशन कंसिडरेशन के लिए प्रेजेंट साहब की वो थोड़ा रिजर्व कर सकते हैं। उसके बाद है प्रोवाइडेड फर्दर दैट द गवर्नर सेल नॉट एसेंट टू बट सेल रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेजिडेंट, ओके, एनी बिल, वही बात जो मैंने ऊपर आपको बताई कि गवर्नर साहब क्या है, सेल नोट एसेंट टू, मतलब साइन करने के लिए उसको भाई पेंडिंग नहीं रख सकते, सेल रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन, प्रेजेंट साहब के कंसिडरेशन के लिए दोबारा जब बिल आया है
तो वो रख सकते हैं एनी बिल विच इन द ओपिनियन ऑफ द गवर्नर वुड इफ इट बिकम लॉ सो derogate from the powers of the high court as to enanger the position which that court is by this constitution designed to fill। यहाँ पे एक और बात बोली गई कि उस तरह के बिल, ठीक है, जो हाई कोर्ट की अथॉरिटी को क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, उन पे अगर कोई इस तरह का बिल आता है तो उसके लिए गवर्नर साहब किससे बात करेंगे? फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के बाद उस बिल पे भाई विचार करने के बाद वो उसको एसेंट देंगे या क्या करना है भाई पेंडिंग में रखेंगे, वो उनके ऊपर है। तो ये था आर्टिकल 200। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।